हेलो एवरीवन। इससे पिछले क्लास में हम जो चीज़ पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग हम कोई एक क्वेश्चन लेंगे और उसको देखते हैं किस टाइप से हम क्वेश्चन किए थे। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन किए थे, उसको लेके चलते हैं। ओके, उससे पिछले क्लास इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, हम अभी लेते हैं कोई भी क्वेश्चन। कन्वर्ट, अब कोई कन्वर्ट मतलब चेंज करना, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन लिए थे। यहाँ पे मिनट्स इंटू सेकेंड 60 मिनट को हमको किस में लाना, सेकेंड में लाना। तो इसको हम कैसे लाएंगे, यहाँ पे देखिए 60 मिनट को सेकेंड में, तो हमको दिया क्या है 60 मिनट, इसको लाना है सेकेंड में। तो यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, मिनट को सेकेंड में लाने के लिए क्या है, जैसे यहाँ पे है तुम्हारा यहाँ पे है 1 मिनट, इसको सेकेंड में लेंगे तो कितना होगा 60 सेकेंड। क्या होगा 60 सेकेंड। मिनट को हम सेकेंड में लाएंगे तो क्या होगा 60 सेकेंड। इसी टाइप से यहाँ पे 60 मिनट है, तो इसको सेकेंड में लाने के लिए हम क्या करेंगे 60 में, इसमें क्या किए, मिनट को सेकेंड में लाने के लिए क्या किए 1 में 60 से मल्टीपल की। तो यहाँ पर भी 16 में 60 से क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे। तो 16 में 16 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा कितना आएगा, ये टोटल आपको सेकेंड बन जाएंगे सेकेंड। इसको मल्टीपल करेंगे तो 960 सेकेंड, 960 सेकेंड होगा। इस टाइप से क्वेश्चन, ऐसे कोई एक दो क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, देखिए सेकेंड क्वेश्चन पी नंबर 2 आवर्स 60 मिनट 2 आवर 36 मिनट 18 सेकेंड 18 सेकेंड। इसको हमको लाना है किस में 80 सेकेंड्स। इसको टोटल को कन्वर्ट करके किस में लाना है, सेकेंड में लाना है। ये वाले क्वेश्चन है, इसको किस में लाना है सेकेंड में, इंटू सेकेंड, हमको किस में लाना सेकेंड में लाना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे 16 आवर है तो आवर को पहले हम किस में लाएंगे, मिनट में लेंगे, आवर को मिनट में लेंगे। तो मिनट में लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ हम रूल को नोट करते हैं। यदि आवर को मिनट में लाएंगे तो 1 में 16 से मल्टीपल करेंगे तो वो मिनट में आएगा। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे 2 आवर को 16 से मल्टीपल करेंगे तो ये क्या आएगा 120 मिनट्स। अब प्लस में ऐड करेंगे 36 मिनट्स। अब ये टोटल मिनट में आ गया, टोटल किस में है मिनट में। अब इसको मिनट को ऐड करेंगे तो मेरा आएगा 156 मिनट होगा मिनट्स। अब इस मिनट को हम किस में लाएंगे, सेकेंड में लाएंगे। मिनट को सेकेंड में लाने के लिए क्या करते हैं, मिनट को सेकेंड में लाने के लिए क्या करते हैं
तो मिनट में हम 60 से मल्टीपल करेंगे तो मेरा सेकेंड में आएगा। इसको किस में करेंगे? 60 मिनट को हम 60 से मल्टीपल करेंगे तो सेकेंड में आएगा। इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे लिखते हैं 1 मिनट जो होता है मेरा 60 सेकेंड होता है। क्या होता है? 60 सेकेंड। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे, तो इसको मल्टीपल करेंगे तो इसको 6 जा, इसको 6 जा 36, 6 3 6 5 जा 30, 6 5 जा 33, 33 यहाँ पे वो 3 बचा, 6 3 9। अब ये 0 बच गया था तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मेरा क्या बना? सेकेंड। अब इस वाले सेकेंड को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे 80 सेकेंड। उस टोटल को ऐड करेंगे तो मेरा क्या बनेगा? इसको और इसको ऐड करेंगे, सेकेंड सेकेंड ऐड करेंगे ऐसे करके। नॉर्मली हम ऐसे करके यहाँ पे कर लेते हैं 0 80 8 7 3 9। तो मेरा क्या आएगा? 9378, मतलब 9378 सेकेंड से होगा। यही आपका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो मेरा इतना सेकेंड है, 9378 सेकेंड होगा मेरा। चलिए इससे आगे हम क्वेश्चन को करते हैं। ओके, ये एक पीडीएफ में सेट होगा। चलिए है ना, यहाँ से हम करते हैं। हम क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन नॉर्मली लेते हैं, यहाँ पे कन्वर्ट करने वाला है क्वेश्चन। 3 years 8 months into months 3 year 8 मंथ इंटू मंथ्स। हमको सबको किस में लाना? मंथ में लाना है। ये भी है, ये भी। अब ध्यान से समझो, 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स होता है। कितना मंथ? 12। तो 12 3 ईयर है, तो 3 ईयर को हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो 3 मल्टीपल 12, 12 3 जा 36 मंथ्स। पहले से ये 8 मंथ था तो इसको ऐड करेंगे 8 मंथ्स। टोटल को ऐड करके जो लिखेंगे मेरा आएगा 44 मंथ्स आएगा। तो यही मेरा आंसर होगा। ओके, अब कोई एक सेकेंड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। 4 week 5 days 4 week 5 days इंटू डेज। इसको किस में लाना है? डेज में लाना है। तो 4 वीक और 5 डेज को टोटल को डेज में लाना है। तो डेज में लाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले एक नॉर्मली हमको, जैसे 1 वीक इक्वल टू 7 डेज होगा। कितना डेज होगा? 7 डेज। ओके, ये रिमेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे 4, जैसे यहाँ पे 2 वीक कितना होगा? 7 मल्टीपल 2 इक्वल टू 14 डेज। क्या आएगा? 14 डेज आएगा। इसी टाइप से यहाँ पे इसको हम करेंगे किस में? डेज में। तो 4 मल्टीपल 7 करेंगे तो इसमें कितना डेज आएगा? मल्टीपल करेंगे तो 28 डेज आएगा।
28 डेज प्लस में ये वाले 5 डेज ऐड होगा, 5 डेज। इस टोटल को ऐड करेंगे तो 5 और 28 प्लस 5 33 डेज होगा। ओके, इसमें 33, यही मेरा आंसर होगा। ओके, इसी टाइप से बनेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं दूसरा। चलिए, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इससे आगे। कन्वर्टिंग लोअर यूनिट्स into higher units। TS लोअर यूनिट से किस में लाना है? हायर यूनिट में। तो ये अब स्टार्ट हम करेंगे। लोअर यूनिट से हमको जाना हायर यूनिट। चलो, इस पे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मली हम क्वेश्चन लेते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन नॉर्मली कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। ओके, कन्वर्ट 754 minutes into hours, minute, hours and minute। चलो, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। किस में लाना? कन्वर्ट का, मिनट को कन्वर्ट करके चेंज करके आवर एंड मिनट में लाना है। आप यहाँ पे एक चीज़ समझते हैं, नॉर्मली समझिए। जैसे मान लो कोई भी मिनट को हम आवर में कैसे लेंगे। जैसे यहाँ पे 60 मिनट है, कितना? 60 मिनट। तो आवर नॉर्मली हम याद किए हैं पिछले क्लास से, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर होता। तो ये 1 आवर हुआ कैसे? इस 60 में हम क्या किए? 60 से डिवाइड दिए। 60 से डिवाइड जैसे देंगे तो ये मेरा 1 आवर आएगा। तो आवर, मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने। नॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 16 को हम डिवाइड करेंगे 754 को। तो इसमें कितना? 61 जा 60 आएगा। यहाँ पे 1 5 1 4। अब यहाँ पे 16 2 जा 120, 63 ज़्यादा आ जाता था। यहाँ पे 4 3 कैंसिल हो। यहाँ पे क्या था पहले से? ये मिनट में। इसमें जो 60 से डिवाइड देंगे तो सिर्फ मेरा रिमाइंडर जो आएगा वही ठो मेरा मिनट में आएगा। सिर्फ रिमाइंडर क्या आएगा? मेरा मिनट में आएगा। सिर्फ मेरा रिमाइंडर जो है मिनट में आएगा। ये जो कोसेंट जो है ये मेरा आवर में आएगा। क्योंकि आवर में क्यों आएगा? क्योंकि हम 60 से डिवाइड किए आवर में करने के लिए। तो इसका फाइनली आंसर ये बनेगा 12 आवर्स 34 मिनट। 12 आवर 34 मिनट आंसर होगा इसका। कितना होगा? 12 आवर 34 मिनट। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे आप लोग को रिमेंबर है कि हमको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करे थे। तो इसको ऐसे भी कर, इसमें 60 से डिवाइड देंगे। 60 से डिवाइड देने के बाद यहाँ पे मेरे ये आवर में कन्वर्ट हो जाए तो टोटल इसका बनेगा 12 आवर और 34 मिनट्स बनेगा। ये सेकेंड रूल था। इस टाइप से भी बन जाएगा क्वेश्चन। ओके, हम अभी यहाँ पे ये पढ़ रहे थे कि लोअर से लेके हायर यूनिट में कैसे जाता है।
ओके, जैसे मिनट, मिनट आपको क्या हुआ, लोअर यूनिट, आवर क्या हुआ, हायर यूनिट। इसी टाइप से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 2, convert 335 days into week and days, week and क्या हुआ, डेज। हमको इसको डेज मिलाना, किस मिलाना, डेज में, डेज में 365 डेज को वीक और डेज मिलाना। एक बात समझो, वीक 7 डेज जो होता है मेरा, क्या होता है, 1 वीक होता है। 7 डेज क्या होता है, 1 वीक। अब ये चीज़ रिमेंबर है कि तुम्हें, तो 7 डेज जो है 1 वीक कैसे आएगा, 1 वीक कैसे है, क्योंकि इस 7 में हम क्या किए, 7 से डिवाइड देंगे तभी ना 1 आएगा। इसी टाइप से हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 365 डेज को वीक में लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 365 को 7 से डिवाइड देंगे, 7 से डिवाइड जैसे देंगे, ये मेरा किस में आएगा, वीक में आएगा। किस में आएगा, वीक्स में आएगा। अब ये जो वीक्स में है, इसको डिवाइड कैसे, तो जिसको नहीं तो नॉर्मली हम इस टाइप से डिवाइड देंगे, 7 को 365 से डिवाइड देंगे, तो कितना टर्म्स में आएगा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, ओके, 35 आएगा, इसमें 1 ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या उतरा 5, 7 2 जा 40, यहाँ पे 1 आएगा, ये कैंसिल आउट। आप जो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, ये जो अब ये 365 डेज है, इसको वीक में लाने के लिए हम 7 से डिवाइड देंगे, तो ये मेरा वीक में आएगा। ओके, और ये क्या था, पहले से डेज था, इसका रिमाइंडर जो होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा, डेज ही होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, डे, ये क्या होगा आपको, वीक होगा, वीक्स। तो इसका आंसर ये बनेगा 52 वीक्स 1 डेज, 52 वीक्स और 1 डेज, सॉरी डेज 1 डे। तो इसका आंसर यही बनेगा। ओके, दिस आंसर। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को अभी कर चुके हैं। तो आपको जो है इसमें जो एक्सरसाइज होगा, जैसे यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको लास्ट में एक्सरसाइज जो होगा, टोटल क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का ऑल क्वेश्चन इसी पे डिपेंडेंट है। अभी जो थ्योरी रही है इसी पे ऑल क्वेश्चन डिपेंड है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालते हैं आज। चलिए नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम्स, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। तो ये हम जानना चाहते हैं। इसको आप करेंगे क्या, तो हम टाइम चैप्टर में एडिशन भी टाइम का करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी टाइम का करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन भी टाइम का करेंगे और सब्ट्रैक्शन भी टाइम का करेंगे। ओके, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन।
तो पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट में एडिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे, मतलब टाइम को हम एडिशन कैसे करते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात होगा, उसको हम लेके चलेंगे, आप लोग उस चीज़ को ध्यान से समझेंगे। ओके, तो ध्यान से समझेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये इसके नीचे से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये चीज़ को ध्यान से समझिए। यहाँ से लेते, तभी हम यही पढ़ने जा रहे थे। चलिए, तो हम अभी क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पे नीचे करते, ये हमको पढ़ना है, ये एडिशन ऑफ टाइम। तो सिर्फ हम इस टाइम में सिर्फ ऐड पढ़ेंगे। टाइम में क्या पढ़ेंगे? ऐड। तो ऐड कैसे किया जाता है, यहाँ पे पॉइंट डाले इसके नीचे में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ टाइम। यहाँ पे लिखिए, नेक्स्ट पेज हम खोले इसलिए ऐसे दिखा दिए। चलिए, तो एडिशन ऑफ टाइम में तो हम क्वेश्चन इस पे लेते हैं, ऐड 4 hours 25 minutes and 5 hours 25 minutes। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे करते हैं। ओके, मतलब ये आवर है, ये मिनट है, यहाँ पर भी आवर है, यहाँ पर भी क्या मिनट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम ऊपर में ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 hours 25 minutes। अब इस वाला में लिखेंगे 5 hours 25 minutes। अब इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो यहाँ पे 25 मिनट्स और 25 मिनट्स, ये दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या है, इसको अलग से ऐड कर देते। ओके, तो मेरा क्या आएगा? 50 मिनट्स। 50, इसको लिख सकते 50 मिनट्स। ओके, अब यहाँ पे आवर है, आवर को आवर से लिख देते हैं, 4 और 5 तो 9 आवर। तो इसका फाइनली आंसर होगा 9 hour 50 minutes होगा। कितना होगा? 9 hour 50 minutes। अब इससे थोड़ा दूसरा टाइप से क्वेश्चन लेते हैं, कैसे होता है। अब यदि मिनट 60 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 60 होगा या इससे मोर देन 60, तो वो क्या होता है, मिनट जो है आवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं, उसको लेके चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लेते हैं, ऐड 6 hour 36 minutes and 8 hours 48 minutes। 8 hour 48 मिनट्स। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, ध्यान दीजिए, आवर ये है और मिनट है, आवर और मिनट, मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ें है, एक आवर दिया गया है, एक मिनट दिया गया है, ये आवर और ये मिनट। ओके, चलिए ध्यान, तो आवर और मिनट को इसको भी ऐड करना है, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, यहाँ से इसका आंसर हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 hours 36 minutes 8 hours 48 minutes। चलिए, इसको ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो रहा है, 36 और 48 मिनट को हम लेते हैं, ओनली 4 मिनट। तो इसको ऐड करेंगे तो 8 6 क्या आएगा, 14 आया। अब 14 का 4, जैसे यहाँ पे 1 आएगा तो ये क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 4 3
718, यहाँ पे क्या है 84 मिनट कहीं होता है, नहीं होता। 84 मिनट्स कहीं नहीं लिखा रहता, तो नहीं लिखा रहता तो हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। किसको ब्रेक करेंगे, मिनट को। 84 मिनट को हम ब्रेक करके ये लिख सकते हैं 60 मिनट और 24 मिनट्स लिख सकते हैं। यस, 60 और 20 इसलिए लिखी क्योंकि 60 मिनट जो हम लिखे तो इसको हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 60 मिनट को हम 1 आवर लिख सकते हैं। यस, अब यहाँ पे तुम्हारे पास मिनट कितना बचा, 24 मिनट बचा। तो अब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं मिनट में 24 मिनट्स। अब ध्यान दो, ये जो आवर जो है 60 मिनट तो बच गया, तो ये क्या करेंगे, हम क्यारी आवर वाला को दे देंगे, यहाँ पे 1 आवर कर देंगे। ओके, यहाँ पे 1 आवर कर देंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 1 आवर यहाँ पे ये उठ के चले गया, ये क्या गए, यहाँ पे चले गया 1 आवर। ओके, तो 1 आवर यहाँ पे है, यहाँ पे 24 मिनट तो हम यहाँ पे लिख चुके। अब 6 आवर और 8 आवर ये दोनों का ऐड करेंगे, तो 6 8 क्या होगा, 6 8 14, एक ये देंगे तो मेरा क्या होगा 15 आवर्स। क्या बनेगा 15 आवर्स। फाइनली आंसर ये होगा मेरा। ओके, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे मिनट जब भी हम लिखेंगे तो 16 मिनट जैसे आएगा, 60 मिनट जैसे आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे मान लो 60 मिनट आया तो इसको जस्ट हम आवर में कम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये एडिशन का था। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे। चलो, क्वेश्चन नंबर 3, ऐड 7 वीक 5 days and 9 weeks 4 days। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो 7 वीक, ओके, 5 days, इसको क्या लिखेंगे 9 वीक्स 4 days। यहाँ पर भी कुछ है बात। अब यहाँ पे डेज को देखो, 7 5 + 4, तो मेरा टोटल कितना डेज बता, 9 डेज बना। 9 डेज को हम ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो 7 और 2, 7 डे और 2 डे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 7 और 2 डे लिख सकते हैं। 7 डे को हम ये भी लिख सकते हैं 1 वीक। 7 डेज को क्या लिख सकते हो, 1 वीक। यहाँ पे मेरा डेज में कितना बचा, 2 डे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 डेज। ओके, ये जो 1 वीक है, ये 1 वीक इसको क्यारी दे दिया। ओके, तो अब इसको ऐड करेंगे तो 17 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 7 8 9 17 वीक्स। क्या बनेगा मेरा 70 वीक्स। इसका फाइनल आंसर होगा 70 वीक्स 2 डेज। क्या आएगा 70 वीक्स 2 डेज, इसका फाइनल आंसर होगा। चलिए, तो एडिशन अभी हम कंप्लीट किए हैं। अब इसी में हम कंप्लीट करते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। चलिए, अब हेडिंग डालते हैं हम, सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम, हेडिंग डालें सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। ध्यान समझिए इसको हम कैसे करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 3 hours 34 minutes
फ्रॉम 5 आवर 50 मिनट्स 50 मिनट्स। अब एक चीज़ यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, ध्यान समझो। यहाँ पे दूसरा एक रूल है, बताते हैं। जैसे मान लो कोई भी सब्ट्रैक्ट है, इस टाइप से सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 8, इसका मतलब ये समझेंगे कि 8 माइनस 5 किए, क्या समझेंगे, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। ये वैसे एक रूल है, इस टाइप से सम। फ्रॉम से जो पहले नंबर है उसको लिखेंगे और बाद वाले को ऐसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे समझो 3 आवर 34 मिनट्स फ्रॉम 5 आवर 50 मिनट्स। इस क्वेश्चन को कैसे हम डील करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं, ध्यान से। तो इसको पहले फ्रॉम वाले को पहले हम नोट करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 5 आवर 50 मिनट्स। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 आवर्स 34 मिनट्स। अब इसको क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, आप ध्यान से समझेंगे। ये 10, ये 0 में से 4 10, यहाँ पे क्या होगा, 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1। ये आपको क्या आएगा, मिनट्स आएगा। ओके, अब यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, ये आपको आवर्स आएगा। 2 आवर 60 मिनट ये आपको आंसर होगा। ओके, तो इस स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद हम इसको फिनिश करते हैं। क्वेश्चन सेकंड, सब्ट्रैक्ट 34 मिनट्स 45 सेकेंड from 43 मिनट्स 43 मिनट्स 10 सेकेंड क्या, 10 सेकेंड। अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। फ्रॉम है, तो यहाँ पे हम तभी बताए थे फ्रॉम से पहले वाले, तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं 43 मिनट्स 10 सेकेंड अब इसको बाद में 34 मिनट्स 45 सेकेंड। अब ध्यान से समझो। अब यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, तो हम नॉर्मली यहाँ पे कर देते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे लेंगे मिनट, लेंगे यहाँ पे लेंगे सेकेंड, यहाँ पे 43 लेंगे, यहाँ पे 10 लेंगे, यहाँ पे 34 लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे 45। अब समझो, अब यहाँ पे 10 में से तो ये सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हम इसको करेंगे क्या, ध्यान समझो। एक रूल,
तो हम क्या करेंगे 10 में से 50 कभी सब्ट्रैक्ट 45 नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, इससे 1 कैरी लेंगे। तो मतलब मेरा 1 मिनट आया, 1 मिनट आएगा तो 1 मिनट को जैसे हम चेंज करेंगे तो ये 60 सेकेंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 सेकेंड कैरी आ गया। ओके, अब इस दोनों को ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या बनेगा 70 टी सेकेंड। 70 सेकेंड में से 45 को माइनस करेंगे, 70 सेकेंड में से 45 को माइनस करेंगे। 45 सॉरी कहीं क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं लिखा है, ठीक है। एक बार देखिए, एक बार करो करो तब तक तुम लोग। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 70 सेकेंड में से 45 को माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा क्या 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ पे कितना बड़ा 25 सेकेंड। यहाँ पे आपको 1 कैरी दे दिए तो क्या बचा 42 में से 34 को माइनस करेंगे, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पे क्या बचा 3 में से 3 गया तो कट गया तो मतलब 0। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या बचा 8, क्या बचा 8। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा 25 सेकेंड, यहाँ पे क्या आएगा 8 मिनट्स। इस स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज तक इतना ही रहेगा। थैंक यू, बाय, आई लव यू।